इन दिनों बच्चों में ऑनलाइन गेम्स को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है और ये बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में लखनऊ से ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कहानी बहुत सीधी है लेकिन बेहद खौफनाक। 13 साल का यश फ्री फायर गेम खेलने का इतना शौकीन था कि दिन रात इसी में मशगूल रहता था। उसे पढ़ाई के समय मोबाइल पर गेम खेलने से कई बार रोका गया। ट्यूशन टीचर ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गेम की लत छोड़ नहीं पा रहा था। इसी खेल में उसने धीरे धीरे अपने पिता के अकाउंट से 13 लाख रुपए खर्च कर दिए। सोचिए, 13 लाख रुपए, वो भी सिर्फ गेम के अंदर कुछ वर्चुअल चीजें खरीदने के लिए जिनकी असल जिंदगी में कोई कीमत ही नहीं है। पिता सुरेश कुमार यादव को पैसे खर्च होने का पता तब चला जब वो बैंक पहुंचे। वहां जाकर देखा तो अकाउंट खाली। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये पैसा उन्होंने 2 साल पहले अपनी जमीन बेचकर जमा किया था। जांच पड़ताल की तो पता चला सारा पैसा फ्री फायर गेम में खर्च किया गया है। उन्होंने घर जाकर अपने बेटे यश से इस बारे में पूछा तो उसने कबूल कर लिया कि 13 लाख रुपए एक ऑनलाइन गेम में गंवा दिए हैं। पिता ने जब बेटे को डांटा और उसे समझाने की कोशिश की तो वो गुस्से से अपने कमरे में चला गया। काफी देर बाद जब वो बाहर नहीं निकला तो घर वाले कमरे में पहुंचे और देखा यश ने फांसी लगा ली है। ये सिर्फ एक घर का हादसा नहीं है, ये हर उस घर की हकीकत है जहां बच्चे के हाथ में बिना सोचे समझे फोन पकड़ा दिया जाता है। हमें लगता है बच्चा बस टाइम पास कर रहा है, लेकिन असल में वो फोन के पीछे की खतरनाक दुनिया में कदम रख चुका होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लखनऊ की तरह इंदौर में भी 13 साल के बच्चे ने ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद अपनी जान दे दी। बच्चा 7th क्लास में पढ़ता था और गेम खेलते हुए उसने अपनी माँ के डेबिट कार्ड से करीब 2800 रुपए खर्च कर दिए। डांट पड़ने के डर से वो तनाव में आ गया और खुदकुशी कर ली। इसी साल 22 अगस्त को तेलंगाना से एक और दिल दहला देने वाली खबर आई, जहां ऑनलाइन गेम की लत ने 10वीं क्लास के एक छात्र की जान ले ली। वो दिन में 10 घंटे से ज्यादा गेम खेलता था और गेम के लिए उसने स्कूल तक जाना छोड़ दिया। इससे परेशान माता पिता ने उसे साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और यहां तक कि डॉक्टर को भी धमकाया। आखिर में तंग आकर घर वालों ने उसका फोन छीन लिया, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इससे पहले 27 जुलाई 2025 को लखनऊ में 14 साल के बच्चे ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसकी मां ने उसे मोबाइल पर बहुत ज्यादा गेम खेलने के लिए डांट दिया था। वो 8वीं क्लास में पढ़ता था और पढ़ाई करने के बजाय रात में अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जब उसकी मां ने पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा और डांटा तो वो अपने कमरे में चला गया और बाद में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, जून 2022 में लखनऊ में 16 साल के लड़के ने अपनी मां की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो मोबाइल गेम खेलने से मना किया करती थी। इसी बात से नाराज लड़के ने अपने पिता की रिवॉल्वर से मां को गोली मार दी। 10वीं में 75% के साथ पास होने वाला एक लड़का 12वीं क्लास में सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के पेपर में पबजी कैसे खेलते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, ये लिखा आया था। सोचिए, ये मामला कर्नाटक का है। लड़के ने बताया कि 10वीं में अच्छे नंबर से पास होने के बाद उसके घर वालों ने फोन दिलाया। फोन आते ही उसे पबजी खेलने की लत लग गई। लत भी ऐसी कि इसके लिए क्लासेस तक बंक कर देता था। लड़के का कहना था कि उसके दिमाग में हमेशा पबजी ही चलता रहता था और इससे ही उसे समझ आया कि ये गेम कितना खतरनाक है। ऐसे कई मामले हैं जो ये साबित करते हैं कि ऑनलाइन गेम्स कोई खेल नहीं बल्कि एक बीमारी है। पंजाब का ही एक और मामला है। यहाँ एक 17 साल के लड़के ने अपने माता पिता के अकाउंट से 16 लाख रुपए पबजी गेम में उड़ा दिए थे। ताज्जुब की बात तो ये थी कि माता पिता को इस बारे में पता ना चले, इसके लिए बैंक की तरफ से आने वाले मैसेज डिलीट ही कर दिए। पंजाब के ही मोहाली जिले में पबजी गेम की लत में 2 बच्चों ने अपने परिजनों को कंगाल बना दिया। वर्चुअल हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के शौक में इन दोनों बच्चों ने अपने परिजनों के खातों से 19 लाख रुपए उड़ा दिए। ये सारे मामले, और मैं आपको बताऊं ऐसे और बहुत सारे हैं, ये सब बताते हैं कि कितनी तेजी से ऑनलाइन गेमिंग की ये लत बच्चों के सपनों और रिश्तों को निगल रही है और उनकी जान को भी। अब सवाल है कि इससे कैसे बचा जाए और बच्चों को कैसे बचाया जाए। देखिए, बच्चा मोबाइल से पूरी तरह दूर रहे शायद ये तो अब मुमकिन नहीं, क्योंकि पढ़ाई भी मोबाइल पर होती है और एंटरटेनमेंट भी। लेकिन माता पिता को चौकसी तो रखनी होगी। अगर आपका बच्चा भी आपका फोन यूज करता है तो सावधानी बरतें और अपने बैंक अकाउंट्स और यूपीआई की लिमिट को सेट करें। लिमिट तय करने के बाद आपका बच्चा उस लिमिट से ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाएगा। फोन चाहे एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन, दोनों में ही पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं। इस फीचर को ऑन करने से बच्चा केवल सीमित चीजों को ही एक्सेस कर पाएगा। बच्चे ने अगर आपके फोन में गेम डाउनलोड की हुई है तो बच्चे को फोन देने से पहले
गेम में इन ऐप परचेजेस को ब्लॉक कर दें। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से खरीदारी के लिए पासवर्ड कंफर्मेशन ऑन करें। बच्चे को फ़ोन देने से पहले मोबाइल में जो आपकी बैंकिंग ऐप्स हैं और यूपीआई है उसके लिए मजबूत पासवर्ड सेट करें। आप चाहें तो बायोमेट्रिक लॉक भी लगा सकते हैं, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ यश और इन बच्चों की नहीं है जो मैंने आपको बताई। ये हर उस घर की है जहां बच्चा स्क्रीन के उजाले से धीरे धीरे अंधेरे में उतर रहा है। सवाल गेम्स का नहीं, बच्चों के खोते बचपन और टूटती उम्मीदों का है, और जवाब भी हमारे ही घरों में है। एक बार बस इतना कीजिए, फोन की नोटिफिकेशन से पहले बच्चे की धड़कन सुनिए, मार्क्स से पहले उसके मन का हाल पूछिए, लिमिट बैंक अकाउंट के साथ साथ स्क्रीन टाइम पर भी लगाइए। याद रखिए, बच्चे फोन पर बिताया गया वक्त भूल जाएंगे, लेकिन आपके साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा याद रखेंगे। इसलिए बच्चों को गेम्स की वर्चुअल लड़ाई से निकालकर जिंदगी की असली जंग जीतना सिखाइए, जहां हार जीत पैसों या पॉइंट से नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनने से तय होती है। अगर हम वक्त रहते बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि मोबाइल कंपनियां और गेमिंग इंडस्ट्री अपना मुनाफा तो कमाती रहेंगी, लेकिन कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, कभी पैसों के रूप में, कभी रिश्तों के रूप में, और कभी कभी अपने बच्चे की जिंदगी के रूप में।